हरियाली तीज पर क्या करें? विवाहित जीवन को खुशहाली लाने के लिए हरियाली तीज पर माता पार्वती और शिव का, महादेव का पूजन किया जाता है। अच्छा, हरियाली तीज हर किसी के घर नहीं रखी जाती, लेकिन भई मेरे और आपके घर में हरियाली तीज ना भी बने, तो हाथ में सावन में मेहंदी लगाना, हरी चूड़ी पहनना और श्रृंगार करना, कोई बुरी बात तो नहीं है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करना तो कोई बुरी बात नहीं है। भगवान शिव और माता पार्वती को नारियल अर्पण करें, लेकिन नारियल का पानी कभी भी शिव पर अर्पण नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ें शिव पर अर्पण नहीं की जा सकती ना, वो माता पार्वती के चरणों में रखते हैं। इस दौरान सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उपाय करने से आपका विवाहित जीवन खुशहाल होता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज पर महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इस दिन शिव और पार्वती जी का गठबंधन भी करना चाहिए और पीले धागे से करें तो ओए होए ओए होए। माता पार्वती को इस दिन सिंदूर अर्पण ज़रूर करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना जीवन साथी के साथ, तो वो सब कुछ खत्म हो जाती हैं और अगर आप कुंवारी हैं, तो जीवन साथी आपको जल्दी मिल जाता है, उसके योग बन जाते हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान की पूजा ज़रूर आराधना अर्चना करें। हरियाली तीज के दिन 1 दिन पहले ही व्रत रखना चाहिए। महिलाओं को या कन्याओं को सात्विक आहार लेना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, अपनी सहेलियों को हरी चूड़ियाँ देनी चाहिए, अपनी सहेलियों को श्रृंगार का सामान देना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करें और हरियाली तीज पर काले, बैंगनी, स्लेटी कलर के रंग बिल्कुल ना पहनें। साफ सफ़ेद कपड़े पहनें, 16 श्रृंगार करें, पूजा घर में दीप जलाएँ और सुगंधित चीज़ें वहाँ पर भगवान को अर्पण करें और इस दिन घेवर खाने का विशेष महत्व होता है। जब शाम को व्रत खोलें तब खा लें। सुबह आप किसी भी सुहागन को घेवर गिफ्ट में दे सकती हैं, हरी चूड़ियों के साथ। और एक बात और याद रखिएगा, हो सकता है कि इस दिन महादेव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अगर आप उस मूर्ति की पूजा करें या बाज़ार से मिट्टी की मूर्ति खरीद कर ले आएँ और माता पार्वती और शिव को आराम से अपने घर में बिठाकर उनकी पूजा करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, मूर्ति की स्थापना कर फिर उसकी पूजा करें तो माता पार्वती को सिंदूर लगाकर और उसके बाद ये जितने भी आपने फूल, फल, दही, दूध, शहद, चीनी, घी, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें और अगले दिन ये सब चीज़ें आप किसी भी नदी में समर्पित कर दीजिए। मिट्टी है तो वो नदी को भी किसी तरह से दूषित नहीं करेगी। इसके बाद हरियाली तीज की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जब आप भगवान की पूजा करें तो आरती करनी चाहिए शिव और पार्वती की और बड़ी आपसे उम्र में जो महिलाएं हैं, उनको हमेशा अपने से बड़ी मतलब हमारे से जो उम्र में बड़ी महिलाएं हैं, सुहागन हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये व्रत आपको अपनी सासू माँ की मर्ज़ी से रखना चाहिए। अगर आपकी सासू माँ की मर्ज़ी ना हो, तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन हाँ, आप झूला झूल सकती हैं, घेवर खा सकती हैं, तैयार हो सकती हैं, सहेलियों के साथ मस्ती कर सकती हैं। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत मेरे कहने पे या सासू माँ कर कहने पर रख रही हैं, तो भूल कर भी ये काम ना करें। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, तो ये व्रत निराहार निर्जल ही होगा, यानी कुछ ना खा सके तो बेहतर होगा। शाम की संध्या की पूजा कर आप खा सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे जल के साथ रखते हैं, कई निर्जल रखते हैं। जैसे आपकी सासू माँ परमिशन दे वैसा करिए। हरियाली तीज का सामान भूल कर भी मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए, बाकी किसी भी दिन खरीद लें और अपने लिए जो भी सुहाग का सामान खरीदें वैसा ही माता पार्वती के लिए खरीदें और माँ पार्वती को पहले समर्पण करें। इस दिन आपके घर में चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अंडा, मांस, शराब, इन चीज़ों को भूल कर भी छूना नहीं चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागनों को मायके से जो भी सामान आता है उसे अपने सर माथे लगाकर मायके वालों को बहुत दुआएं देनी चाहिए। और हाँ, आपको हरियाली तीज पर अपनी बेटी के घर पर सामान भेजना भी चाहिए। हरियाली तीज वाले दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, काली चूड़ियाँ नहीं पहननी और अपना सिंदूर हरियाली तीज वाले दिन किसी भी अपनी जेठानी, देवरानी, नंद या सहेली को नहीं देना। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पति का अपमान नहीं करना और गलती से भी व्रत को तोड़ना नहीं है। हरियाली व्रत का पारण मुहूर्त से पहले कर सकते हैं आप। अपनी सहेलियों के साथ शाम को झूला झूलकर एक टाइम पर आप अपना खाना खा सकते हैं या फिर आपके यहाँ पर अगले दिन अगर व्रत खोला जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के घर 24 घंटे का व्रत होता है ज़्यादातर, तो आप वैसे खोल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। इस व्रत के बाद उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाया था और जिस दिन पाया था उस दिन तीज ही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। और ऐसा भी कथाओं में बताया जाता है कि सावन के दौरान सबसे पहले श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था।
तभी से सावन के टाइम पर झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। इस टाइम पर माएँ अपनी बेटियों के ससुराल में झूला भी भेजती थी पहले समय में, और बड़ा शुभ माना जाता था। अब तो ये रीति-रिवाज़ खत्म हो गए हैं, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, पेड़ होते ही नहीं, वरना आँगन में झूले डाले जाते थे और सारी महिलाएँ लोकगीत गाकर झूला झूलती थी और ये बहुत अच्छा होता था। हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री राम सीता एक दूसरे को झूला झुलाते हैं। इसी वजह से तीज का त्योहार को झूला झूलने के बिना अधूरा ही माना जाता है। हरियाली तीज पर 3 बातों का त्याग करें। पहला महत्वपूर्ण बात, पति के साथ छल कपट बिल्कुल ना करें, उसे धोखा ना दें, पति के प्रति ईमानदार रहें और उससे अपनी सारी बातें शेयर करें और उसका अपमान ना करें। झूठा व्यवहार, पति के साथ बदतमीजी, सारी बातें बोलना या अपने मायके में अपने पति की सारी बातों को शेयर करना, तो इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात, पर निंदा यानी कि दूसरों के पास जाकर अपने पति की बुराई करना और फिर इस व्रत को रखना, ये बेकार है। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपनी बेटी के घर भी हरियाली तीज का जो सामान होता है वो ज़रूर भेजें, और एक बार तीज शुरू हो जाए और आप बेटी से नाराज़ भी हो जाएँ तो भी ये छोड़ा नहीं जाता। ओए होए, आप सभी को डॉक्टर वाय राखी की तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।